Good morning everyone. Today I will start trigonometry exercise 8.3 for class 10th. इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उन एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो अब जैसे हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। एंड कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। एंड सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर। ये जो फार्मूले हैं ये आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो इन्हीं फार्मूले से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपको राइट साइड पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ 41 अपॉन कॉस ऑफ 49 डिग्री। जब भी आपको इस तरह का कोई सम आएगा, आपने इन दोनों एंगल्स, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से किसी एक को चेंज करना है। तो साइन ऑफ 41 को मैं वैसे ही रहने दूंगा। कॉस ऑफ इस 49 डिग्री को मैं चेंज करूंगा 90 माइनस क्या करेंगे, 49 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 41 डिग्री। तो साइन ऑफ 41 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो वो हम यूज करेंगे यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। तो ऊपर भी साइन 41 है, नीचे भी साइन 41 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट, tan ऑफ 42 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 48 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। tan को मैं वैसे ही रहने देता हूं, कॉट को चेंज करेंगे, कॉट 90 माइनस क्या करेंगे, 48 डिग्री आएगा, 42 डिग्री। tan ऑफ 42 डिग्री माइनस, अब कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। tan ऑफ 42 डिग्री, tan 42 दोनों कट गए, साइन अलग अलग था, आंसर इज 0। थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। अब मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूं। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री को मैं 90 माइनस 75 डिग्री, 15 होता है, 90 माइनस 75 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 75, दोनों सेम है, कट गया, आंसर इज 1। यहां आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ 67 डिग्री कॉट ऑफ 23 डिग्री अपॉन tan ऑफ 67 डिग्री कॉस ऑफ 23 डिग्री। अभी आपने फार्मूलों में देखा साइन का 90 माइनस थीटा कॉस के बराबर होता है, कॉस का 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होता है। इसका मतलब साइन और कॉस में से आपने किसी एक को चेंज करना है और tan और कॉट में से आपने किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 67 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, ऊपर वाला मैं वैसे ही रख रहा हूँ,
नीचे वाले में से tan को चेंज करूंगा, tan ऑफ 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 67 डिग्री होता है, और cos 90 माइनस 67 डिग्री आपका cos 23 डिग्री आ जाएगा। तो साइन ऑफ 67 डिग्री cot ऑफ 23 डिग्री अपॉन tan ऑफ, अब आपका tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब इनको चेंज कर देंगे, यहाँ पे आपका cot ऑफ 23 डिग्री आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 67 डिग्री, ये साइन 67 कट गया, cot 23 कट गया, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ये आपको दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 1 के बराबर आना चाहिए। शो डैट है तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री और tan ऑफ 67 डिग्री। तो tan 48 और tan 42, 48 प्लस 42 90 होगा, तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। 23 प्लस 67 90 होगा, इन दोनों में से किसी एक को, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो tan 48 को वैसे ही रखेंगे और tan 23 को भी वैसे ही रहने देंगे। इसको चेंज कर लेंगे, tan ऑफ 90 माइनस 48, इसको चेंज करेंगे tan ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री। तो tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और यहां पे tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा के बराबर, यहां भी cot थीटा होता है 1 बाई tan थीटा के बराबर। इधर लिख दो आप cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये tan 48 कट गया, tan 23 डिग्री कट गया, आंसर इज 1। तो 1 प्रूव करना था, 1 आपका प्रूव हो गया। अब सेकेंड, cos ऑफ 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन ऑफ 52 डिग्री। तो इनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। आप देखो कैसे इसको करेंगे। cos ऑफ 38 डिग्री, cos ऑफ 52 को करेंगे cos ऑफ 90 माइनस 38 माइनस साइन ऑफ 38 साइन ऑफ 90 माइनस 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, माइनस साइन 38 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो आपका कट जाएगा, तो आंसर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड का आंसर, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए कॉस बी के बराबर है। आपको साइन ए कॉस ऑफ बी के बराबर दिया हुआ है, प्रूव करना आपने a प्लस बी 90 डिग्री। देखो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, साइन ए को वैसे ही रहने दो, कॉस बी को आप कॉस ऑफ रहने दो, इसको लिखना साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस बी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, साइन और साइन यहां से कट जाएगा,
ए इक्वल्स टू 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ में बोल रहा है sec 5a इक्वल्स टू cosec ऑफ a प्लस 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें उन्होंने दिया हुआ है sec ऑफ 5a इक्वल्स टू cosec ऑफ a प्लस 30 डिग्री के बराबर है। तो sec 5a को मैं चेंज कर लूंगा, इसको कैसे लिखेंगे, cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस 5a, एंगल आपको इसमें 5a दिया हुआ है तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाता है, इक्वल्स टू cosec ऑफ a प्लस 30 डिग्री, cosec cosec कट जाएगा, 90 माइनस 5a इक्वल्स टू a प्लस 30 माइनस 5a माइनस a इक्वल्स टू, इस माइनस a को शिफ्ट किया यहाँ, यहाँ के माइनस का हो गया 30, 90 शिफ्ट करेंगे वहाँ पे माइनस 90 हो जाएगा, तो माइनस 5a माइनस ए हो गया माइनस 6a इक्वल्स टू माइनस 60। तो 90 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन 90 माइनस 30 इज 60, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल्स टू 60 डिग्री अपॉन 6, 6 1 द 6, 6 10 द 60, a इक्वल्स टू 10 डिग्री। a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, साथ में उन्होंने बोला 5a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। तो 5a, अब देखो 5a तो 5 इंटू 10 डिग्री आया a, 5 10 से 50 डिग्री, तो 50 डिग्री जो है आपका एक्यूट एंगल है। ये भी आपने कंडीशन चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, tan 2a इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18, tan ऑफ 2a इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड a। सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप tan वाले पार्ट को चेंज कर लो, इसको लिखो cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर, इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, तो cot और cot कट जाएगा, 90 माइनस 2a, a माइनस 18 डिग्री माइनस 2a माइनस a, इस a को शिफ्ट कर दिया, इधर माइनस 18 डिग्री है और 90 शिफ्ट करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 3a माइनस 90 माइनस 18 हो गया माइनस 108 डिग्री, तो माइनस माइनस कट गया, a इक्वल्स टू 108 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 18 3 6 ज़ा 18, a इक्वल्स टू 36 डिग्री। कंडीशन क्या है, 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2 इंटू a इज 36, 36 2 ज़ा 72 डिग्री, तो आपका 72 डिग्री भी एक्यूट एंगल ही होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई, तो आंसर इज 36 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सिक्स्थ पार्ट, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इफ AB एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, शो डेट साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ a अपॉन 2। ये चीज आपने इसमें प्रूव करनी है। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, तो इन तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, B प्लस C आपका लेफ्ट साइड पे है, A आपका राइट साइड पे है, तो आप B प्लस C को यहां पे रहने दो, A को शिफ्ट कर दो 180 के पास। उसके बाद आपका B प्लस C को 2 के साथ डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय
टू, तो 2 के साथ दोनों साइड आप डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2, b प्लस सी अपॉन 2, इसको अलग अलग कर लो, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 हो गया आपका 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब b प्लस सी अपॉन 2 आ गया आपका, अब इसके साथ साइन है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन। अब दोनों साइड आप साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ a अपॉन 2, और ये इसका सॉल्यूशन प्रूव हो गया है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।